जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों। यीशु द्वारा लाजर जिलाया जाना। यूहन्ना 11:1 से लेकर 45 तक। लाजर मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसके प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमार मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उस अपने चेलों से कहा, आओ फिर यहूदी को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो रहा है। तो तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि वहाँ ना था, इसकी तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम सब उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो तीमुथियुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह के यरूशलेम के समीप 2 मील से दूर पर था। बहुत यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई मृत्यु के शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुना तो भेंट करने गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं चाहती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर ने मांगोगे वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम में पुण्य स्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुण्य स्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई अजीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला था, वह तू ही है। यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, मुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था कि परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसके शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझी कि वह कब्र पर रोने को जाती, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसने देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। जब यीशु ने उससे की और यहूदियों की को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तूने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो यह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या इसने अंधे की आंखें खोली, वह भी इतना भी ना कर सका कि मनुष्य ना मरता? तो यीशु मन में ही फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा भी और एक पत्थर पर रखा था।
यीशु ने उससे पत्थर हटाई और मरे हुए बहन की मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो बहुत दुर्गंध आती है, इसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उन्होंने उससे उत्तर में उसको हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा कि जिसकी वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तो यह कहकर उसने शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, मुंह उसे खोल दो और जाने दो। खोल दो और जाने दो। यीशु के विरुद्ध जाने दो। क्या कहा यीशु मसीह ने? इसे खोल दो और जाने दो। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने मतलब प्रभु ने हमारे लिए कितना, उस लाजर के लिए कितना प्रेम था उनके मन में। उन्होंने कहा कि लाजर बाहर आ, और तुरंत लाजर बाहर आया। उसी तरह हमें प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमें